फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर वर्ड अगर हम लोग देखें तो ये 1800 से आता है। अगर आप देख सकते हैं कि इसमें 1842 में इस वर्ड का ओरिजिन हुआ था, डायनासोर। नाउ अगर 1842 में इसका ओरिजिन हुआ था तो इससे पहले इन्हें क्या बोलते थे? उसका आंसर है, इन्हें पहले ड्रैगन्स बोलते थे। तो अगर आप अभी ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ड्रैगन्स और डायनासोर के बीच का डिफरेंस बताते हैं कि ड्रैगन जो थे वो माइथोलॉजिकल क्रीचर है और डायनासोर्स जो हैं वो एक्चुअल क्रीचर्स थे। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू नो? अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं दुनिया में, केव मैन्स के द्वारा बनाई हुई, जो कि ये लोग बोलते हैं, जिसमें इंसान डायनासोर्स के साथ हैं और डायनासोर्स की शिकार कर रहे हैं या फिर उनके साथ ये लड़ाई करने जा रहे हैं। कितने सारे ऐसे आपको पिक्चर्स मिलेंगे। मैं ये सारी पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ एक एक करके। अब ये देखिए, नेक्स्ट पिक्चर जो है ये उड़ने वाले डायनासोर्स की कैटेगरी में होगा बेसिकली। अब ये केव मैन ने बनाया हुआ है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब डायनासोर्स हमारे डायनासोर्स की बोन अभी कुछ ही सालों में लोगों ने ढूंढ के निकालना चालू करी है, मे बी 100 ईयर्स और 150 ईयर्स। तो ये केव मैन्स को कैसे पता डायनासोर्स कैसे दिखते थे? हाउ डू दे नो? और उन्हें ये कैसे पता कि उड़ने वाले भी थे और ज़मीन पे चलने वाले भी थे? ये देखिए, एक और डायनासोर की पिक्चर आपके सामने है। अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स बताए गए हैं। इनमें सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि अलग कैटेगरीज के बारे में पता है। अब यहाँ पर ये देखिए, स्ट्रेगोसॉरस है जिसके स्पाइक्स बने हुए हैं पूरी बॉडी पे, जो टेल के ऊपर हैं। ये आपने मूवीज़ में भी देखा हुआ है, जुरासिक पार्क्स में। तो जब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो इसके समय आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उनके पास कैसे आ गई इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर वो केवमैन थे, उन्हें सपने में तो आया नहीं होगा कि इस प्रकार के डायनासोर्स होते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या उन्होंने देखा था कि नहीं? हो सकता है उन्होंने देखा हो, या ना तो वो डायनासोर्स की हड्डियाँ खोद रहे होंगे और उसका कोई रिकॉर्ड बना रहे होंगे। बेसिकली उनके दिमाग में आया होगा कि इन सब की पेंटिंग बनाते हैं, बिकॉज़ वो अपने नॉर्मल लाइफ में उन्हें देख रहे होंगे। ओके, अभी यहाँ पर आपका दिमाग कंफ्यूज होगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इंसान और डायनासोर एक साथ थे। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये नई नहीं है। बस यहाँ पर ये लोग इसे इग्नोर कर देते हैं बिकॉज एवोल्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग। तो पहला, अगर आप देखें, मैं आपको पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर जगह पर, हर कंट्री में कोई ना कोई लेजेंड बनाया हुआ है इन लोगों ने डायनासोर्स के बारे में। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वाइकिंग की शिप्स है एग्जांपल एक, जिसमें वाइकिंग्स जो अपनी शिप्स बनाते हैं उसमें से डायनासोर का हेड होता था या ड्रैगन का हेड होता था। तो ये इनके हर ऑलमोस्ट हर शिप पे होता था, वॉर शिप्स पे ना। उसके बाद ये देखिए, अब रशियन मेडालियन है। इसमें एक बंदा ड्रैगन को या डायनासोर को मारते हुए इसकी पिक्चर बनाई गई है। तो ये एक और एग्जांपल है। थाईलैंड में देखिए कितने सारे स्टोरीज़ हैं जिसमें ड्रैगन्स के बारे में ड्रैगन्स मेंशन है। यूरोप में देखें, यूरोप का ये क्रीचर आपको याद होगा, काफ़ी मूवीज़ और बहुत फेमस क्रीचर है, इसे गारगोइल बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं डायनासोर से कितना रिजेंबल करता है ये। नाउ जब ये देखते हैं तो इसे बेसिकली उड़ने वाले डायनासोर्स की कैटेगरी में ये फॉल करता है। नाउ आयरिश कल्चर में भी देखें तो 900 AD में एक राइटर ने लिखा था कि एक नील, बड़े बड़े नेल्स वाली
टेल का एक डायनासोर है। सो अगर आप इसको देखें तो ये परफेक्टली स्ट्रैगोसॉरस की पिक्चर में आपको दिखाई देगा। फिर ये देखिए बल्गेरियन पोस्टेज स्टेम, इसमें एक बंदा डायनासोर को मारते हुए उसकी फ़ोटो बनी हुई है। पेरू में एक मम्मी मिला जिसमें इसके जो ब्लैंकेट्स थे उसमें डायनासोर को बनाया गया था, बेसिकली इसको बुना गया था। सो पेरू में एक मम्मी के ऊपर एक ब्लैंकेट था जिसमें डायनासोर बने थे। सो क्या मीनिंग है इसका, डायनासोर कहाँ से आए? अब ये वाला इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनासोर की पिक्चर है और उसमें स्किन बनाई हुई है बेसिकली, इसमें उसके ऊपर सर्कल पैटर्न बने हुए हैं। नाउ ये सर्कल पैटर्न जो बने हुए हैं ये काफ़ी पुरानी पेंटिंग जो भी है, ये मतलब स्टोन मिला है, इसमें सर्कल बने हुए हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें ये जो सर्कुलर पैटर्न है ये इतने साल पहले बना था ना। अभी कुछ साल पहले डायनासोर की स्किन मिली है जिसमें सर्कुलर पैटर्न बने हैं। तो बेसिकली इतनी डिटेल में इंसान को कैसे पता होगा जब तक उसने देखा नहीं होगा। बिकॉज़ अगर आपको डायनासोर की हड्डी दिखाई देती है तो आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई इसकी स्किन कैसी होगी। अब जब फाइनली स्किन आई थिंक 10-20 साल पहले जब मिली उन्हें तो उसमें सर्कुलर पैटर्न थे। तो इतनी डिटेल में जानने के लिए आपको बेसिकली उस चीज़ को सामने देखा होगा तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी की नहीं है, मैं सेंचुरीज पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ये नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे मार्को पोलो की है। सो इसमें बेसिकली बोला गया था कि एम्परर ने एक ड्रैगन को पाला है जो कि उनके चैरिट्स को खींचे। नाउ मार्को पोलो ने, दिस इज़ 1271 AD। सो जब मार्को पोलो ने ड्रैगन को पाला है चैरिट खींचने के लिए, इज़ इट एनीथिंग एल्स? ड्रैगन नहीं है तो क्या है ये, फिर किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? तो चाइना में अगर आप देखेंगे कितने लेजेंड्स हैं, स्टोरीज़ हैं ड्रैगन्स की। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको इंसान डायनासोर का शिकार करते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि अगर नेचुरली देखा जाए तो हम लोग किसी भी एरिया में अगर हम लोग जाएं तो मेन सबसे पहले ये होता है, अगर वहाँ पर कोई भी कार्निवोर जानवर है उसको हम लोग सबसे पहले मारते हैं ताकि हमें कोई टेंशन ना हो वहाँ जीने में। सो आप कह नहीं सकते कि डायनासोर कैसे एक्सटेंट हुए बेसिकली, बट मुझे जो लगता है कि डायनासोर्स ड्रैगन का नाम होता था और वो काफ़ी समय तक हमारे साथ थे। एंड इन सारी स्टोरी से ये पता लगता है कि डायनासोर इंसान साथ में थे। सो बेसिकली सिंपल सी बात है कि अगर आप केव पे एक पेंटिंग देखते हैं और वो पेंटिंग अगर आपको इंसान और डायनासोर को साथ में दिखा रही है शिकार करते हुए या कुछ करते हुए, तो इसका मतलब है कि डायनासोर जो थे वो इंसान के साथ ही थे। मीनिंग अगर आप किसी भी चीज़ का पोस्टर लगाते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के ज़माने में भी पोस्टर्स बनते हैं और दूसरी बड़ी बड़ी जगह लगते हैं। अगर 100 सालों के बाद अगर लेट्स से कि तो 1000 साल के बाद अगर लोग देखेंगे और वो पोस्टर्स देखेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि मे बी इंसान इनके साथ थे। और कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि वो ये ऐसी पेंटिंग बनाएंगे कि वो शिकार कर रहे थे। तो आपको दूसरा एंगल दिखाई देने लगा होगा अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आने लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा इसके इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो डायनासोर का टॉपिक बड़ा लंबा होगा, इसको डिस्कस करने में 2-3 वीडियो आई गेस लग जाएंगे।
सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी डाउट्स हैं, वो प्लीज़ पोस्ट करिए ताकि मैं उनके आंसर दे पाऊँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।